उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की खबर में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आपको बता दें, अमर उजाला में छपी एक खबर के मुताबिक यूपी पंचायत इलेक्शन 2021 की आरक्षण सूची को लेकर एक बिल्कुल ताजा खबर निकल कर आ रही कि यूपी पंचायत चुनाव में आरक्षण का गणित बदलते ही बदल गए दावेदार। दुआ सलाम दावतों का दौर भी बंद। तो चलिए जानते कि इस बार आपके गाँव में पहले कौन सी सीट किस बार के लिए रिजर्व की जा रही है और आरक्षण का किस तरह से गणित बदल गया है। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को पूरा एंड तक देखें और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, आरक्षण का गणित बदलते ही सैकड़ों की संख्या में प्रधानी के दावेदारों के तेवर भी बदल गए। कोई खामोशी से घर बैठ गया तो कोई जो दिल्ली मुंबई से काम छोड़कर किस्मत आजमाने गांव आए थे वे लौटने लगे। अचानक कई पंचायतों में दावतों का दौर भी बंद हो गया। दावेदारों से मोटे चंदे की आस में गांव-गांव हो रही खेल प्रतियोगिताएं भी कम हो गईं। कई दावेदार वोटरों को लुभाने के लिए किए गए खर्च का हिसाब लगा रहे हैं। जनता को भनक लगी तो कई के घर सुबह से जुटने वाली भीड़ अचानक से लापता हो गई। वहीं कुछ चुनाव में खुद को ताल ठोक पाने से वंचित होता देख डमी प्रत्याशी की तलाश में जुट गए हैं। किसी ऐसे की तलाश की जा रही है जिसकी उस बिरादरी में थोड़ी बहुत पहचान हो और जिस पर चुनाव में खर्च कर 5 साल तक के लिए उसकी निष्ठा और ईमानदारी पर दांव खेला जा सके। पंचायतों में प्रधान के आरक्षण की प्रक्रिया अभी चल रही है, मगर ज्यादातर इलाकों में तस्वीर करीबन साफ हो चुकी है। कोई न कोई जुगाड़ लगाकर गांव किस बार के लिए आरक्षित हो रहा है। कई दावेदारों ने इसकी जानकारी भी हासिल कर ली है। इसी के साथ गोरखपुर जिले की कई पंचायतों में प्रधानी की कुर्सी को लेकर पिछले 5 साल से गरमाए माहौल का रुख बदलता जा रहा है। तमाम दावेदार निराश होकर घर बैठ गए तो गांव के मंदिरों, चबूतरों और चौराहों का माहौल अचानक से बदल गया। अब आरक्षण के मुताबिक नए दावेदार सामने आ रहे हैं। ऐसे में फिर से माहौल बनने में थोड़ा समय लगने की उम्मीद है। बांसगांव ब्लॉक की एक पंचायत के एक दावेदार का कहना है कि उन्होंने जो गणित बैठाया था उसके मुताबिक सीट अनारक्षित हो रही थी, मगर अब ओबीसी होती दिख रही है। कहते हैं कि पिछले 6 महीने से व्यवसाय ठप कर पंचायत चुनाव में कूद पड़े थे। अब 3 लाख से अधिक खर्च कर चुके हैं, मगर सब बेकार हो गया। आरक्षण बदलने की आस में लगा रहे हैं चक्कर। आपको बता दें, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में दावेदारी कर रहे कई दावेदारों का खेल आरक्षण के चलते बिगड़ने वाला है। लंबे समय से मतदाताओं को रिझाने के चक्कर में कई दावेदार बड़ी पूंजी खर्च कर चुके हैं। अब आरक्षण के फेर में पूंजी डूबती लग रही है तो मन मुताबिक सीट तय कराने के लिए तमाम नेताओं पंचायती राज दफ्तरों से लेकर लखनऊ तक के चक्कर लगा रहे हैं। जिले स्तर पर चल रही आरक्षण प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, इसलिए लोगों को उम्मीद बंधी हुई है कि कहीं से कोई जुगाड़ लगाकर सीट मनमाफिक कराई जा सकती है। हालांकि किसी की दाल फिलहाल गल नहीं रही है। इसी बीच वीडियो के आखिर में आपको ये भी बता दें कि प्रदेश में अभी तक पंचायत चुनाव में एक जिले में स्थित विकास खंडों में 4 चरण में चुनाव कराए जाते थे। यदि किसी जिले में 12 विकास खंड है तो प्रत्येक चरण में 3-3 विकास खंड में चुनाव कराए जाते थे। इस बार प्रत्येक जिले के सभी विकास खंडों में एक ही चरण में चुनाव कराए जाएंगे। प्रत्येक मंडल के 1 से 2 जिलों को एक चरण में शामिल किया जाएगा ताकि 4 चरण में चुनाव संपन्न कराए जा सके। यूपी सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में वार्डों के आरक्षण के लिए 11 फरवरी को नियमावली जारी कर दी है। नियमावली के अनुसार पंचायतों में आरक्षण चक्रानुक्रम रीति से ही होगा, लेकिन जहां तक हो सके पूर्ववर्ती निवर्तमान अर्थात सामान्य निर्वाचन वर्ष 1995, 2000, 2010 और 2015 में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं की जाएंगी और अनुसूचित जातियों को आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जातियों को आवंटित नहीं की जाएंगी। इसी तरह पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतें पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जाएंगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब